गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। 11th क्लास इकोनॉमिक्स का हमने डाटा के बारे में हम रीड कर रहे थे कि प्राइमरी डाटा, प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी डाटा, सेकेंडरी सोर्स क्या है। इसके बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे, प्रिंसिपल डिफरेंसेस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। मीन्स कि जो हमने पढ़ा था कि प्राइमरी डाटा क्या है और सेकेंडरी डाटा क्या है, अब आज हम उनमें डिफरेंस करेंगे। तो सबसे पहले है डिफरेंस इन और ओरिजिनलिटी, मीन्स कि ओरिजिनल, ठीक है। प्राइमरी डाटा आर ओरिजिनल, जो प्राइमरी डाटा है वो ओरिजिनल होते हैं, बट बिकॉज दीज आर कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर फ्रॉम द सोर्स ऑफ देयर ओरिजिन। किस लिए? क्योंकि ये कैसे इकट्ठे किए जाते हैं, मतलब जिनको ये चाहिए वही, जो इन्वेस्टिगेटर है वही इसको कलेक्ट करता है, इसलिए ये जो है ओरिजिनल होते हैं। अगेंस्ट दिस, इसके अपोजिट क्या है, सेकेंडरी डाटा है जो वो ऑलरेडी ही यूज़ में लिए जा चुके होते हैं, इसलिए वो ओरिजिनल नहीं होते। डिफरेंस इन द स्टेबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव, मीन्स कि ऑब्जेक्टिव हैं जो वो दोनों के अलग अलग होते हैं। प्राइमरी डाटा जो है, प्राइमरी डाटा आर ऑलवेज रिलेटेड टू स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द इन्वेस्टिगेटर, मतलब कि हमें जिस ऑब्जेक्टिव के लिए, जिस उद्देश्य के लिए चाहिए, हम उसी अकॉर्डिंग उसको कलेक्ट करेंगे अपने डाटा को। दिस डाटा देयरफॉर डू नॉट नीड एनी एडजस्टमेंट फॉर द कंसर्न स्टडी, मीन्स कि हमें इसमें कोई एडजस्टमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने अकॉर्डिंग ही हम डाटा को कलेक्ट कर लेंगे। बट सेकेंडरी डाटा में क्या होता है, वो ऑलरेडी यूज़ किए जा चुके होते हैं और जिनसे हम वो डाटा ले रहे हैं वो अपने अकॉर्डिंग उसको कलेक्ट करते हैं, ठीक है। कलेक्टेड फॉर सम अदर पर्पस, मतलब किसी और पर्पस के लिए वो कलेक्ट किए गए डाटा होते हैं, इसलिए उसमें थोड़ी एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ती है, उसे अपने अकॉर्डिंग बनाना पड़ता है। बट जो प्राइमरी होते हैं वो पहले से ही हमारे अकॉर्डिंग होते हैं। डिफरेंस इन द कॉस्ट ऑफ कलेक्शन, मतलब कॉस्ट ऑफ कलेक्शन, क्या कॉस्ट आती है कलेक्ट करने में डाटा को। प्राइमरी डाटा जो है वो आर कॉस्टलियर इन टर्म ऑफ टाइम, मनी एंड एफर्ट इन्वॉल्व, मीन्स कि जब हम प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करते हैं उसमें थोड़ी मनी लगती है, हमें उस जगह तक जाना पड़ता है, टाइम लगता है, थोड़ी एफर्ट्स लगती है, मेहनत लगती है। देन द सेकेंडरी डाटा, मतलब सेकेंडरी डाटा में इतनी नहीं लगती। दिस इज़ बिकॉज प्राइमरी डाटा आर कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम ही इकट्ठा किए जाते हैं, पहले वो नहीं इकट्ठा किए गए होते, ठीक है। तो इसलिए थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। बट जो सेकेंडरी डाटा है वो पहले से इकट्ठा किए गए होते हैं, बस हमने एक रिपोर्ट उसके बारे में कलेक्ट करनी होती है। इसके बाद हम देखते हैं हाउ बेसिक डाटा कलेक्टेड, कि जो बेसिक डाटा है वो कैसे कलेक्ट किया जाए। सम स्टैटिकल मेथड, मीन्स कि कुछ मेथड्स के बारे में हम पढ़ेंगे या कुछ मोड्स ऑफ डाटा कलेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, कैसे हम डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। व्हेन बेसिक डाटा इज़ टू बी कलेक्टेड फ्रॉम इट्स प्राइमरी सोर्स, मीन्स कि जब बेसिक डाटा हम प्राइमरी सोर्स से इकट्ठा करते हैं तो क्या है, हाउ डू वी डू इट, मतलब कैसे कर सकते हैं। इट इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ अ सेट ऑफ स्टैटिकल मेथड, क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ी स्टडी करनी पड़ेगी इसके बारे में, स्टैटिकल मेथड्स रीड करने पड़ेंगे, स्टैटिकल टेक्निक्स रीड करनी पड़ेंगी, जो कि फर्स्ट है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। पर्सनल इन्वेस्टिगेशन का क्या मतलब है, हमने जहाँ से डाटा कलेक्ट करना है वहाँ जाके खुद ही पर्सनली वहाँ जाके इन्वेस्टिगेट करें, उनसे पूछताछ करें। तो ये जो है पार्ट, ये हम रीड कर रहे हैं, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। द डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन इज़ द मेथड बाय विच डाटा आर पर्सनली कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर, मतलब पर्सनली खुद जाकर वहाँ इन्वेस्टिगेट किया जाता है, इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। फॉर द इंफॉर्मेंट्स, मीन्स जिनसे हमने इंफॉर्मेशन लेनी है उनसे। इन अदर वर्ड्स, द इन्वेस्टिगेटर एस्टेब्लिश डायरेक्ट रिलेशन विद द पर्सन फ्रॉम होम द इंफॉर्मेशन इज़ टू बी ऑब्टेन, मतलब अदर वर्ड्स में क्या बोलेंगे हम इसको, कि जिससे हमने इंफॉर्मेशन लेनी है उसके पास जाके पर्सनल रिलेशन बनाएंगे। जैसे अपना गांव में जाते हैं, ठीक है, जनसंख्या होती है, जनसंख्या की जाती है ना, कितने लोग यहाँ रहते हैं, कितने लोगों के पास कूलर हैं, वो वहाँ खुद जाके उनसे खुद बातचीत करके वो जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट करेंगे। द सक्सेस ऑफ दिस मेथड हाउएवर रिक्वायर्ड दैट द इन्वेस्टिगेटर शुड बी वेरी diligent, efficient,
इम्पार्शियल एंड टॉलरेंट, मतलब कि जो इन्वेस्टिगेटर है वो कैसा होना चाहिए, एफिशिएंट मतलब एक्टिव होना चाहिए, इंस्पायर होना चाहिए, ये सब उसमें क्वालिटीज़ वगैरह होनी चाहिए। इसकी स्ट्रेबिलिटी बताई गई है, कहाँ हम ये डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, पर्सनल जाके हम कहाँ कहाँ पूछ सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज़ लिमिटेड और नॉट वेरी लार्ज, मीन्स कि जहाँ फील्ड जो है जहाँ से हम डाटा कलेक्ट करना है उसकी जो जगह है वो थोड़ी कम ही हो, मतलब अगर बहुत बड़े एरिया में हमने ये डाटा कलेक्ट करना है तो वहाँ ये इम्पॉसिबल सा है, पॉसिबल नहीं है। अगर जो एरिया है वो छोटा है वहाँ हम डायरेक्ट जाके पर्सनल रिलेशन बना सकते हैं हमसे। अ ग्रेटर डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी ऑफ डाटा इज़ रिक्वायर, मतलब जहाँ हमें बिल्कुल ओरिजिनल डाटा चाहिए होते हैं वहाँ जाके हम ये मेथड का यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड हम पढ़ रहे हैं डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। इंफॉर्मेशन इज़ टू केप्ट सीक्रेट, मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन है वो हमने सीक्रेट ही रखनी है, तो एक्यूरेसी चाहिए हमें डाटा में, और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द इंफॉर्मेशन इज़ रिक्वायर्ड, मतलब जहाँ ये हमें कमांड ही मिलेगी कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बनाना है अपने इंफॉर्मेशन देने वालों से। अब इसके मेरिट्स क्या हैं, गुण क्या हैं इसके। फर्स्ट क्या है, ओरिजिनल डाटा हमें मिल जाते हैं, एक्यूरेसी होती है, रिलायबिलिटी होती है, मीन्स हम उस पर विश्वास कर सकते हैं, रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, मतलब एडजस्टमेंट की कोई ज़रूरत नहीं होती उसमें, जैसे हमें डाटा चाहिए जिस ऑब्जेक्टिव के लिए जिस उद्देश्य के लिए चाहिए हम उसे अकॉर्डिंग उसको ले लेते हैं। यूनिफॉर्मिटी, देयर आर अ फेयर डिग्री ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन डाटा collected by investigation himself from the informants, it facility comparison। यूनिफॉर्मिटी होती है उसमें, मतलब एक फेयर डिग्री हमें मिल जाती है, पूरी पक्की रिपोर्ट हमें मिल जाती है। इलास्टिक, मतलब जो अगर हमने इलास्टिक का मतलब है कुछ अगर हमने उसमें चेंज करना है, मॉडिफाई करना है तो हम कर सकते हैं। डीमेरिट्स क्या हैं, मतलब क्या क्या हानियाँ हैं, कहाँ हम नहीं यूज़ कर सकते इसको। डिफ़िकल्ट टू कवर वाइड एरिया, अगर तो मतलब एरिया थोड़ा बड़ा है उसमें हमें ये डाटा कलेक्ट करना मुश्किल हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है बड़े एरियो में। पर्सनल बेस, दिस मेथड इज़ हाईली prone to personal base of investigator, as a result डाटा में लॉस देयर क्रेडिबिलिटी, मतलब हर पर्सन के पास जाके पर्सनली उनसे कांटेक्ट करना पड़ता है, ठीक है, तो थोड़ा कॉस्टली हो जाता है, टाइम भी लगता है, मनी भी लगती है, एफर्ट्स भी लगते हैं, और ये क्या है बस एक लिमिटेड से एरिया में ही कर सकते हैं, बड़े क्षेत्र में हम इसको नहीं कर सकते। इसके बाद का जो टॉपिक है वो हम कल रीड करेंगे। आज इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।